दोस्तों नमस्कार। आज महाराणा प्रताप जी जयंती के अवसर पर और इस खास खुशी के मौके पर मेवाड़ के लिए हमारे मेवाड़ के ये हैं श्रीमान मोहन जी श्रीमाली। मोहन जी श्रीमाली एक बहुत विश्व विख्यात आदमी है। खाली उदयपुर के, मेवाड़ के या हिंदुस्तान के नहीं, अब विश्व विख्यात इसलिए है कि हल्दी घाटी पर जो स्मारक कई सारे के बना रखे हैं वो हमारे मोहन जी भाई साहब ने बना रखे हैं। और कई सारी बहुत ऊंची ऊंची चीज़ें, कई सारी महाराणा प्रताप की प्रतिमाएं हमारे उदयपुर शहर में भी लगाई हुई है। मुख्य रूप से जैसे महाराणा प्रताप रेलवे स्टेशन ठोकर चौराहे पर आपने और गुलाब जी भाई साहब ने बहुत बड़ी मूर्ति लगाई। लेकिन भाई साहब, वर्तमान में हल्दी घाटी में जो आपका वो इतना बड़ा महाराणा प्रताप का, उसका क्या कहते हैं और वहाँ क्या क्या हो रहा है? वो हल्दी घाटी म्यूज़ियम के नाम से प्रसिद्ध है और हमने म्यूज़ियम लाइव म्यूज़ियम बनाया है, ऑडियो विजुअल। म्यूज़ियम में हमेशा चीज़ें, पुरानी चीज़ें रखी होती है, चाहे उनके बख्तर है, शस्त्र है तो और या मूर्तियाँ हैं, तो वो उससे कोई मैसेज नहीं जाता है, इतिहास समझ में नहीं आता है कि भाई हुआ क्या था। तो हमने उसको लाइव बनाया। उसमें दो तो फिल्में दिखाते हैं हम। एक तो 5 किलोमीटर जो युद्ध हुआ हल्दी घाटी का, उसका ड्रोन कैमरे से शूट करके पूरा हल्दी घाटी बैटरफील्ड दिखाते हैं और हर जगह की जगह बताते हैं कि ये चेतक समाधि है, यहाँ चेतक घोड़ा मरा था, ये हल्दी घाटी दर्रा है जहाँ से युद्ध स्टार्ट हुआ है, ये शाही बाग है जहाँ मुगल सेना थी, ये रक्तलय जहाँ घमासान युद्ध हुआ है। तो वही पूरा एक हम सीन दिखाते हैं सब टूरिस्टों को। दूसरा, महाराणा प्रताप का जो शौर्य, त्याग और तपस्या और स्वतंत्रता स्वाभिमान के लिए जो युद्ध किया है, उनकी जो ये सारी चीज़ें हम आने वाली पीढ़ी जो है हमारी, उसको हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसको पूरा ऑडियो विजुअल बनाया हुआ है, लाइट एंड साउंड्स और इंडोर जो होता है, जैसे अक्षरधाम, गुजरात का जो अक्षरधाम है, उस अक्षरधाम की तर्ज पर बनाया हुआ है। तो आज जो है जहाँ 10,000 लोग साल के आते थे, आज 5 लाख लोग उसको देखने के लिए आते हैं। और हमारे इतिहास को हम जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों में देशभक्ति की भावना जागृत करना। मेन चीज़ है हमारा देश, हमारा राष्ट्र सर्वोपरि है, उससे बढ़ के दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। आदरणीय मोहन जी भाई साहब, क्योंकि मैंने भी देखा और आपने मेरे से ज़्यादा देखा है कि जहाँ चेतक की समाधि हल्दी घाटी में बने हुई है, सरकार की ओर से वहाँ संरक्षण भी है, लेकिन वहाँ होता कुछ नहीं है। लेकिन आपके दिमाग में इतना कैसे आया कि इतना भव्य प्रतिष्ठान आपने बनाया जहाँ पूरे वर्ल्ड के लोग आज आपके पर्सनल उस पर देख के आते हैं? ये सोच आपके दिमाग में कैसे पैदा हुई? पहला तो ये कि मेरी जन्मस्थली हल्दी घाटी है, जहाँ पैदा हुआ हूँ, जहाँ म्यूज़ियम बना हुआ, वो मेरी पेरेंटल लैंड है, मेरी खुद की ज़मीन है। और दूसरा, ये चेतक घोड़े की जो समाधि है, ये चेतक घोड़े की जो पूजा होती है, दोनों टाइम पूजा होती है आज भी। ये गांव राणा प्रताप के पुत्र करण सिंह जी ने हमको दान में दिया, वे आप इस घोड़े की पूजा करते। हमारे पूर्वज लोग उस घोड़े की पूजा आज भी करते आ रहे हैं। तो महाराणा प्रताप से जुड़ा वर्षों से हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा जुड़ा रहा है। फिर बाद में मैं हायर एजुकेशन के लिए उदयपुर आया, तो यहाँ पढ़ने के लिए आया। तो मेरे लिए पढ़ने के लिए पैसा नहीं था, तो मैंने प्रताप स्मारक के जो सेक्रेटरी हुआ करते थे, बलवंत सिंह मेहता, जो फ्रीडम फाइटर थे और संविधान निर्माता सभा मेंबर थे, मैं उनसे जाके मिला, साहब मेरे को, मैं पढ़ना हूँ, BN कॉलेज में पढ़ता हूँ, मॉर्निंग 7 से 10, और मेरे पास पैसा नहीं है। तो उन्होंने मेरे को मोती मगरी में सुपरवाइज़र की नौकरी दी और वहाँ मोती मगरी में नौकरी करने लगा और पढ़ने का काम भी किया। तो उन्होंने हल्दी घाटी से आने के कारण मेरे को महाराणा प्रताप का इतिहास पूरा मेरे रग रग में भर दिया और सवेरे शाम बैठ के मेरे को पूरा डिटेल में समझाते थे। और फिर कहते तेरे को हल्दी घाटी में पैदा हुआ है, तेरे को महाराणा प्रताप का काम करना है। उनके साथ ऐसे कैसे करूँगा, पैसा नहीं, कुछ नहीं, तो कैसे करेंगे? तो नहीं, तू ऐसा कर, मास्टर बन जा। तो उन्होंने मेरे को B.Ed कराई, मोहन सिंह जी मेहता को कह करी विद्या भवन से, और B.Ed करके फिर बोला पोस्टिंग हल्दी घाटी में ले ले। तो उनके कहने से मैंने हल्दी घाटी में पोस्टिंग ले ली और वहीं पढ़ाने का काम किया। और फिर जो पर्यटक आते थे वहाँ बूले भट के, उनको मैं चेतक और हल्दी घाटी घुमाने ले जाता, दिखाता, अपन वो संतुष्ट नहीं होते थे। वो कहते इतना बड़ा नाम है महाराणा प्रताप और हल्दी घाटी के यहाँ तो कुछ भी नहीं, मिट्टी उड़ रही है यहाँ पर। तो बड़ी पीड़ा होती थी। तो मैंने सरकारी लेवल पे नेताओं के पास सब जगह प्रयास किया, तो कोई कुछ रिजल्ट नहीं आया। फिर IAS अफसर थे सुभाष गर्ग, जो फाइनेंस सेक्रेटरी भी सेंट्रल गवर्नमेंट से रिटायर्ड हुए, वो कलेक्टर थे। तो मैं स्कूल में कुछ हटके काम करता था, मेरे को डिस्ट्रिक्ट अवार्ड मिलते रहते थे। तो उन्होंने बोला, मोहन जी तुम अपने, यार अपनी खुद की ज़मीन है, बैंक से लोन मिल जाएगा, तुम्हारी कल्पना साकार तुम अपनी ज़मीन पर करो और तुम खुद बनाओ, इसको सरकार के भरोसे मत रहो। तो उन्होंने मेरे को प्रेरणा दी और मैंने जोश में VRS ले लिया और VRS लेकर के फिर इस मिशन में लग गया। संकट तक ही आए, बैंक से लोन नहीं मिला, प्रॉपर्टी बेचनी पड़ी, खेत बेचे, वहाँ ज़मीन बेची सारा, और फिर प्राइवेट बैंक से लोन लिया और लोन लेकर के फिर ये चालू किया जो आज जो एक मिशन। लेकिन आज हम कह सकते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में आपका अपना कोई मतलब सरकारी डिपार्टमेंट नहीं, न तो ये राजस्थान सरकार का है न भारत सरकार का है, आपका अपनी जो संस्था है उसके द्वारा बनाया हुआ
हिंदुस्तान का और वर्ल्ड का महाराणा प्रताप के लिए बहुत बड़ी म्यूजियम है। हाँ, बहुत बड़ा। और लोग इतिहास देख करके बहुत खुश होते हैं, मेरे साथ फ़ोटो भी खिंचवाते हैं, धन्यवाद देते हैं। बहुत से लोग कहते हैं डोनेशन ले लो, हम डोनेशन लेते नहीं, किसी में डोनेशन हम किसी का नहीं लेते हैं। तो काफ़ी, और राष्ट्रपति अवार्ड भी मिला मेरे को, राष्ट्रपति ने, और कई अवार्ड भी, महाराणा मेवाड़ ने भी अवार्ड दिया, सम्मान दिया मेरे को। तो एकलिंगनाथ की कृपा है। ये मेवाड़ाधिपति वो हैं, मेवाड़ के राजा तो असली राजा वो हैं। अपन तो दीवान की तरह काम करना है तो हम कर रहे हैं, हमारा जो फ़र्ज़ है वो पूरा कर रहे हैं। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मोहन जी श्रीमाली, जो अपने हल्दी घाटी में बहुत बड़ा स्मारक है आपने बनाया है, जो वर्ल्ड फेमस है। हम उदयपुरवासी भी जो नहीं गए उनको एक बार ज़रूर जाकर देखना चाहिए, जिससे हमें लगेगा कि महाराणा प्रताप, मेवाड़ के महाराणा क्या चीज़ है। धन्यवाद बहुत बहुत। 22 मई 2023 ये जो झील है, फतेह सागर झील है, उदयपुर राजस्थान। फतेह सागर झील के बिल्कुल किनारे एक पहाड़ी है, उसको हम मोती मगरी कहते हैं, और इसी मोती मगरी पर महाराणा प्रताप की अश्वारूढ़ बहुत बड़ी मूर्ति है, भव्य मूर्ति है। यानी कि मोती मगरी, उदयपुर, उसके ऊपर ये अश्वारूढ़ महाराणा प्रताप की मूर्ति। और आज 22 मई 2023 को महाराणा प्रताप की जन्म जयंती है, और ये है भीलू राणा। यानी कि महाराणा प्रताप के साथ इस मोती मगरी पर भीलू राणा भी एक सैनिक थे, यानी कि एक सेनापति थे लगभग। यूँ तो सेनापति हाकिम खां सूर था महाराणा प्रताप का सेनापति, लेकिन भीलू राणा भी बराबर मतलब महाराणा प्रताप के साथ थे। ये हमारी सुंदर सुंदर फतेह सागर झील बहुत खूबसूरत झील है। एक पहाड़ी पर नीमच माता का मंदिर है, और ये जब चेतक का स्वर्गवास हो गया तब महाराणा प्रताप चेतक का मतलब मुंह पकड़े हुए, उसके हाथ फिराते हुए एक दृश्य है। शक्ति सिंह जी ने बाद में घोड़ा दिया, और ये जो घोड़ा है अष्ट धातु का बना हुआ ये घोड़ा है। मोती मगरी उदयपुर पर महाराणा प्रताप बर्थ 9 मई 1540 लिखी हुई है, और ये अंग्रेजी का महीना है, लेकिन हमारे यहाँ के उदयपुर में रोज़ एक डिस्कस होता है कि कुछ लोग तो कहते हैं कि हम लोग महाराणा प्रताप की जन्म जयंती तिथि के हिसाब से बनाएंगे, वही तिथि अशोक जेठ हिंदू तिथि के अनुसार। लेकिन मेरा ये मानना है कि महाराणा प्रताप केवल मेवाड़ के नहीं है, पूरे वर्ल्ड में पूजे जाते हैं महाराणा प्रताप को। तो भारत सरकार को एक निर्णय लेना चाहिए कि एक जो उनकी अंग्रेजी तारीख बनती है जन्मदिन की, वो तारीख घोषित उसी तारीख को मनाना चाहिए। ये मेवाड़ न्यूज़ है मेरा, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो भारत सरकार को एक निर्णय लेना होगा, और हम सभी, चाहे वो क्षत्रिय महासभा के हैं, चाहे मैं स्वयं नगर निगम उदयपुर में पार्षद हूँ, उदयपुर की जनता है, या हम मेवाड़वासी है, हमको यह निर्णय लेना पड़ेगा कि महाराणा प्रताप की जयंती, जो अंग्रेजी माह साल में एक बार ही होता है, फिक्स होता है, पूरे वर्ल्ड में वो तारीख एक ही दिन आती है। तो महाराणा प्रताप अब वर्ल्ड फेमस है, पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जगह पर उनकी पूजा की जाती है जन्मदिन पर। तो तिथि तो आगे पीछे होती रहती है, तो पूरे वर्ल्ड वाइज चक्कर पड़ जाता है। तो इस पे ध्यान देवें सभी। मैं छोगालाल बोई मेवाड़ न्यूज़ से बोल रहा हूँ, और ये सभी हमारे महानुभाव जो क्षत्रिय महासभा के हैं, उदयपुर की जनता है, ये सभी लोग आज 22 मई को महाराणा प्रताप के स्टेचू पर गए और जय जयकार के नारे लगाए। धन्यवाद।